अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जो आपको हैरान और चौंका देगी। क्या गली मोहल्ले की सारी ही दुकानें बंद होंगी? क्या ये दुकानें हमेशा के लिए बंद होंगी? और होंगी तो कौन कौन सी दुकानें बंद होंगी? किराना की ही दुकान बंद होगी या सब्जी की या पान की खोखे बंद होंगे या इसके अलग कौन कौन सी दुकानें बंद होंगी? तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आपको हम पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई इसी वीडियो में बताएंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आजकल हर गली मोहल्ले और हर कॉलोनी में आपको छोटी बड़ी दुकानें आसानी से दिखाई दे जाएंगी। कहीं पान की दुकान है, कहीं चाय नाश्ते का ठेला, कहीं राशन की दुकान, तो कहीं बिरयानी या अन्य खाने पीने के कारोबार खुले हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसी कई दुकानें आपको शायद दिखाई न दे, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि जिन इलाकों को रहने के लिए यानी रेजिडेंशियल एरिया के रूप में निर्धारित किया गया है, वहां व्यावसायिक गतिविधियां नहीं चलाई जा सकती। मतलब जिस जगह का उपयोग लोगों के रहने के लिए होना चाहिए, वहां दुकान, व्यापार या किसी भी प्रकार का कमर्शियल काम नहीं किया जा सकता। अदालत का मानना है कि जब आवासीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, तो वहां भीड़ बढ़ती है, ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा होती है और स्थानीय लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की सुविधा और शांति प्रभावित होती है। इसलिए ऐसे मामलों पर नियंत्रण जरूरी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आवासीय इलाकों में नियमों के खिलाफ चल रही दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पहचान की जाए और आवश्यक कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराया जाए। इतना ही नहीं, अगर चेतावनी या कार्रवाई के बाद भी कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाने जैसी सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस आदेश पर अमल शुरू भी हो चुका है। दिल्ली, बेंगलुरु और जयपुर जैसे बड़े शहरों में नगर निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा कई जगहों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि यह आदेश सिर्फ इन शहरों तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश पूरे देश के लिए है और भविष्य में इसे विभिन्न स्थानों पर लागू किया जा सकता है। यह फैसला जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने लोकनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य मामले की सुनवाई के दौरान दिया था। यह आदेश 25 मार्च 2026 को जारी किया गया था और उसके बाद से धीरे धीरे विभिन्न राज्यों और शहरों में इसके अनुपालन की प्रक्रिया शुरू हुई है। दिल्ली की कई सड़कों और कॉलोनियों में कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह जयपुर और बेंगलुरु के भी कई इलाकों में प्रशासन सक्रिय हो चुका है। मार्च में आदेश आने के बाद अप्रैल और मई से नगर निगमों ने इस दिशा में तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए। अब सवाल यह है कि आखिर इस कार्रवाई की जद में कौन कौन लोग आ सकते हैं। सबसे पहले तो वे लोग आते हैं जो फुटपाथों पर दुकानें लगाकर व्यापार करते हैं। ऐसे अतिक्रमणों पर पहले भी समय समय पर कार्रवाई होती रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन अब मामला सिर्फ फुटपाथ तक सीमित नहीं है। कई लोग आवासीय कॉलोनियों, सोसाइटियों और मोहल्लों में अपने घरों के नीचे दुकान, गोदाम, ऑफिस या शोरूम खोल लेते हैं या फिर ऐसी जगहों को किराए पर देकर आय अर्जित करते हैं। इससे आसपास की व्यवस्था प्रभावित होती है और स्थानीय लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रेजिडेंशियल इलाकों में मौजूद हर दुकान को बंद कर दिया जाएगा। इस संबंध में कुछ शर्तें और नियम भी निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी आवासीय क्षेत्र में आपकी दुकान बनी हुई है और आप उसे किराए पर देना चाहते हैं या स्वयं कोई व्यापार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको नगर निगम से अनुमति लेनी होगी और निर्धारित कन्वर्जन फीस जमा करनी होगी। अनुमति मिलने के बाद कुछ प्रकार की गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं, जैसे क्लिनिक, छोटे कार्यालय, जनरल स्टोर, दूध की दुकान या अन्य सीमित स्तर के रिटेल कारोबार। लेकिन बड़े पैमाने की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। उदाहरण के तौर पर किसी प्रकार का गोदाम खोलना अनुमति के दायरे से बाहर हो सकता है। इसी तरह बड़े अस्पताल संचालित करने की भी अनुमति नहीं होगी, क्योंकि वहां मरीजों की आवाजाही, वाहनों की भीड़ और पार्किंग जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। हालांकि छोटे क्लिनिक चलाने की अनुमति मिल सकती है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या उत्पादन संबंधी गतिविधि भी रिहायशी क्षेत्रों में नहीं की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में सीधे कार्रवाई करने और जरूरत पड़ने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल यह अभियान मुख्य रूप से उन इलाकों में केंद्रित है जहां आबादी बहुत ज्यादा है, सड़कें संकरी हैं, ट्रैफिक की समस्या गंभीर है और भीड़ भाड़ लगातार बढ़ रही है। खासकर पुराने शहरों और
अत्यधिक व्यस्त क्षेत्रों पर प्रशासन का ज्यादा ध्यान है। इसका यह अर्थ नहीं है कि गांवों में सड़क किनारे मौजूद छोटी दुकानें या शहर से दूर स्थित कॉलोनियों और मोहल्लों में चल रही सामान्य गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होने लगेगी। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, छोटे कस्बों और कम भीड़भाड़ वाले इलाकों में फिलहाल ऐसी कार्रवाई की संभावना बहुत कम है। वहां की सामान्य व्यापारिक गतिविधियों पर किसी व्यापक प्रतिबंध की बात नहीं कही गई है। असल में यह आदेश उन बड़े शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर दिया गया है जहां जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है और कमर्शियल गतिविधियों के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। इसलिए भले ही आदेश पूरे देश के लिए हो, लेकिन इसका क्रियान्वयन हर जगह एक समान तरीके से नहीं होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली में केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। इसी तरह बेंगलुरु और जयपुर में भी कुछ विशेष इलाकों में ही कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन लोगों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो अभी नए मकान या इमारतें बना रहे हैं। यदि आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में ऐसी बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जिसे भविष्य में व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पहले से सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर लेना बेहतर होगा। आजकल नई नई कॉलोनियां और सोसाइटियां तेजी से विकसित हो रही हैं। ऐसे में बिना अनुमति के कमर्शियल उपयोग की योजना आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए यदि आपकी मंशा रिहायशी क्षेत्र में किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करने की है, तो सबसे पहले नगर निगम से आवश्यक अनुमति प्राप्त जरूर कर लें। कन्वर्जन प्रक्रिया पूरी करें और सभी नियमों का पालन करें। अनुमति मिलने के बाद ही निर्माण या व्यापार शुरू करें, अन्यथा भविष्य में कानूनी कार्रवाई, जुर्माना या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, आपकी इस विषय पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।